जैसा कि आप जानते हैं कि चांदनी चौक का नव निर्माण हो रहा है, इस सिलसिले में बहुत सी बातें होती रहती हैं, बहुत से पेड़, बहुत से ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हटती रही, लेकिन एक मसला बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। 2-3 दिन पहले हनुमान मंदिर के नाम से एक यहाँ पर जगह थी पीपल के पेड़ के पास, वो मंदिर हटा दिया गया है। बीजेपी का ये कहना है, सीधा सीधा आरोप है कि ये दिल्ली सरकार के कहने पर हुआ है, और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि ये इंक्रोचमेंट है, ये कोर्ट के ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इस सिलसिले में हमारे साथ अजमेरी गेट काउंसलर राकेश कुमार जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में इनका क्या कहना है। राकेश जी। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट कहना है हमारा कि ये जो कार्रवाई हुई है मंदिर के ऊपर, हालांकि हम भी मंदिर तोड़े जाने के विरोध में है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब विकास कार्यों के अंदर कहीं कोई बाधा आती है, और उसके अंदर भी चांदनी चौक के ही एक दुकानदार जो हैं संजय भार्गव, जो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में पिटीशन डालते हैं कि चांदनी चौक का पुनर्विकास हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, विकास उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो उसके लिए जो पैसेज है वो रास्ते के अंदर वो मंदिर था, और वो हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर वो हटा दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें घिनौनी राजनीति कर रही है कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़क है, या मतलब दिल्ली सरकार के आदेश से हो रहा है। भाई दिल्ली सरकार के आदेश से तो ये ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि कोई कोर्ट हमारे अंडर में नहीं आती, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, एमसीडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एमसीडी में बीजेपी का राज है। तो आज जो लोग धरने प्रदर्शन करने पे उतारू हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जब मंदिर टूट रहा था तब क्यों नहीं आए ये लोग? बिल्कुल बचाने वाली, अगर मंदिर जब टूट रहा था, सबको मालूम है, एमसीडी में ये लोग बैठे हुए हैं, मेयर साहब, उसके हमारे जो मेयर साहब हैं, उनकी जानकारी में सारी चीज़ें हुई हैं, उस वक्त तो कोई आया नहीं। और जब मंदिर टूट गया है तो आज जो है सभी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाई कोर्ट के आदेश का सबको पालन करना होता है। या तो कहते कि हम हाई कोर्ट को नहीं मानते। देखिए, बाबरी मस्जिद गिराई गई, बाबरी मस्जिद के अंदर आज भी सेकुलर लोगों का कहना है कि वो गलत हुआ है, और फिर हाई कोर्ट ने आदेश भी दिया, लोग उसको भी मान रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे हैं, कुछ कोर्ट में दोबारा चले गए हैं। तो ये बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले आज हम पे जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की जो तहजीब है, संस्कृति है, वो हिंदू मुस्लिम की संस्कृति है, गंगा जमुना की संस्कृति है। हमारी पार्टी जो है एक सेकुलर पार्टी है। हमने कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति नहीं की है। हमने कभी किसी एक फिरके के खिलाफ कोई जहर नहीं उगला है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो इसमें राजनीति कर रही है। मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद का उदाहरण है, इन लोगों ने एक बाबरी मस्जिद जो एक बाकायदा मस्जिद थी, सैकड़ों साल से जो मस्जिद तामीर थी, उसको इन्होंने तोड़ दिया, जबरन तोड़ दिया गया, और एक बदले की भावना से कार्रवाई हुई। उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आया, सभी लोगों ने माना है, इनको भी मानना चाहिए। हालांकि हम तो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गलत गिरी है, बाबरी मस्जिद की जगह दोबारा बाबरी मस्जिद बननी चाहिए थी, मंदिर अलग बन सकता था। मंदिर तो कहीं भी बन सकता है, मंदिर हज़ारों मंदिर है, लाखों मंदिर है। एक वहीं पे उसी जगह मंदिर बनाकर क्या क्या साबित करना चाहते हैं? मैंने कहा कि जहाँ मंदिर मस्जिद की ये लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों बौद्ध मठ हुआ करते थे। आज से हज़ारों साल पहले बौद्ध मठ हुआ करते थे, चारों दिशाओं में मठ हुआ करते थे, इतने मंदिर थे ही नहीं उस ज़माने में। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब हिंदू धर्म के मानने वालों में और बौद्ध धर्म के मानने वालों में एक लंबा विवाद हुआ, एक बहुत लंबा झगड़ा हुआ, जिसके अंदर बौद्ध लामा जो है यहाँ से भाग के चाइना चले गए, जापान चले गए, और मठों को तोड़ा गया है, मठों को तोड़ के मंदिर बनाए गए। ये हमारा इतिहास है, लिखित इतिहास है। अगर आज बौद्धिस्ट भी आ जाएं कि हमारे मठों को तोड़ के मंदिर बनाए गए हैं, जो कि लिखित में है, जिसका इतिहास लिखा हुआ है, तो क्या मतलब उन मंदिरों को हम तोड़ देंगे? तो बदले की भावना से जो लोग जो काम करते हैं, जो आज भी नफरत फैला रहे हैं, अब इस बात को लेकर नफरत फैला रहे हैं। ये तो शुक्र है इसके अंदर किसी मुस्लिम ने इस मंदिर को नहीं तोड़ा, वरना तो ये तो पूरा दंगा फसाद करा देते। ये तो एमसीडी जो इनके मातहत काम करती है, उसने कार्रवाई की है। जैसा राकेश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे आप देखते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है, नव निर्माण हो रहा है जिस जगह का भी है, जो सरकार के हित में या उसके अच्छी चीज़ हो रही है, तो उसमें कोई मंदिर मस्जिद कोई गुरुद्वारा अगर आड़े आता है तो उसको एक तरफ करके लगा दिया जाता है। ये तो कानूनी उससे भी है।
मैंने मैंने कहा कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट ने उसको हटाया है, और वो जो जो हमारी जिनको ये लागू करना है, जिसको लागू करना है, जो उस कोर्ट के आदेश को उन्होंने पालन किया है। तो इसमें हम उसमें राजनीति नहीं करना चाहते। मंदिर कहीं दूसरी जगह बन सकता है, उसके लिए बात हो सकती है, उसके लिए अगर कोर्ट आदेश कर दे या कहीं कोई सर्वमान्य जगह हो तो मंदिर बना लीजिए। मंदिरों की कोई कमी नहीं है इस देश के अंदर। सवाल ये है कि जो चांदनी चौक का जो सौंदर्यीकरण था, जो जो वहाँ की जो जाम की स्थिति है, उसको कैसे उससे निजात पाई जाए, उसके लिए काम चल रहा है, सभी के लिए काम हो रहा है वो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि नफ़रत फैलाना बंद करें। और ये अब जो ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब लोग, दिल्ली की जनता जानती है, ये नकली लोग हैं, नकली हिंदुओं के ठेकेदार हैं ये लोग। ये नकली लोग हैं सब। ना ये राम भक्त हैं, ना ये सच्चे हिंदुओं के हमदर्द हैं। ये नफ़रत फैलाने वाली एजेंसियां हैं जो ये करती रहेंगी। देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश कुमार जी। इन्होंने कितनी अच्छी बात, उन्होंने कहा है कि सौंदर्य हो रहा है, किसी दुकानदार के ही बराबर में कहने पर जो ये कहा गया कि इसको हटाया। मंदिर बहुत है, मंदिर कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी एमसीडी में भी बैठी हो, और एमसीडी के कहने से कोर्ट के आदेश का पालन हुआ, ना कि दिल्ली सरकार के। आपके हाथ में दिल्ली पुलिस है, कोर्ट आपकी, उसके बावजूद जो है ये काम हुआ, कार्रवाई हुई, उसके बारे में सब कुछ मालूम था। अगर ऐसी बात थी तो आपको उस वक्त आना चाहिए था जब ये तोड़ा था। लेकिन अब आप राजनीति ना करें, नफरत फैलाने वाली राजनीति न करें। कोर्ट आदेश दे, ये आप चाहें तो उस मंदिर को कहीं और भी बना सकते हैं। नफरत फैलाना बंद करें, क्योंकि हिंदुस्तान में नफरत पहले ही बहुत है। नफरत की अब यहाँ कोई जगह नहीं है, सब भाईचारे से और मोहब्बत से रहते हैं। ये गंगा जमने तहजीब का मस्कन है। दिल्ली से एम रामेश।